दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैम एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। एग्जाम पेपर पैटर्न ही तो चेंज हुआ है, ना कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ना ही आपके टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो कोर्स है, हमारा डिप्लोमा एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज होगा तो क्या होगा, टाइम कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस कम या ज्यादा हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। या क्या हो सकता है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज होने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चनों में बदलाव होना, ठीक है, जिस पैटर्न में आता था बस उसका बदलाव हो जाएगा। जैसे कि अगर हम न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करें, लास्ट ईयर जो आया सेकेंड ईयर वालों का, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत अच्छा, अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ है तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन जो न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न आपका इस बार जो आएगा, आप लोग कह रहे हैं या, लेकिन हमारा जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल जो शेड्यूल था उसमें टाइम 3 घंटे का कर दिया गया है, जिसके अनुसार मैंने आपको बोला था कि एग्जाम पेपर पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब ये है कि आपका एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। ये भी बोला था कि अगर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न होगा उसको आपको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एग्जाम पेपर पैटर्न को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आपका टाइम जो रहेगा 3 घंटे का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या कर दिया गया था, जब एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज किया था तो टाइम आपका 2 घंटे का कर दिया गया था, 1 घंटे को कम कर दिया गया था। लेकिन इस बार टाइम अगर शेड्यूल में हम देखें, एग्जामिनेशन शेड्यूल में जो हमारी डेट शीट आई थी, तो उसमें क्या था कि टाइम हमें 3 घंटे का दे रहे थे। इस पे मैंने आपको डिस्कस किया था, एक क्लास अपलोड किया था कि आपका टाइम पूरे 3 घंटे का मिलेगा आपको, ठीक। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज फर्स्ट ईयर वालों का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, लास्ट ईयर भी हमारा 45 मार्क्स का था हमारा पेपर, इस बार भी वही है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, चेंजेस क्या क्या किए हैं, देखिए, हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न को पार्टों में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि 4 भागों में बांट दिया उन्होंने। किस तरीके से बांटा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आंसर ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो है आपका 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है। अब पार्ट ए में दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, ध्यान देना इस चीज पे। 3 प्रकार के प्रश्न, पहला तो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें हमने क्या है, कोई एक प्रश्न को पढ़कर उसका एक ऑप्शन चुनना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है हमारा इसमें स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सत्य सत्य पूछे हैं पार्ट ए के अंदर। तीसरा प्रश्न है हमारा पार्ट ए के अंदर मैच द फॉलोइंग, यानी कि मिलान करना है हमने कुछ प्रश्नों का। अब देखिए दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे आपके, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न होंगे इसमें, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर के हमारे बहुविकल्पीय हो गए यहाँ पर पार्ट ए में, ठीक है। जैसे कह रहे हैं ऑटिज्म का प्रकार कौन सा है, तो आपको बताना होगा ऑटिज्म का प्रकार डाउन सिंड्रोम है, हेलर सिंड्रोम है, पोलियो है, हीमोफीलिया है। तो सभी जानते हैं डाउन सिंड्रोम मतलब ऑटिज्म का प्रकार जो है हेलर सिंड्रोम है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे, विकासात्मक अवधि है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर आपको एक पैटर्न मतलब तैयार कर लिया कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। विकासात्मक अवधि कितनी होती है, ये कह रहे हैं 0 से 18 वर्ष तक, जन्म से मृत्यु तक, 10 से 18 वर्ष तक, या फिर 2 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो दोस्तों 0 से 18 वर्ष तक होगी आपकी। इस तरीके से आपने सही विकल्प को चुनना है, लिखना है या उस पर निशान लगाना है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सीपी का प्रकार है पैराप्लीजिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, रेट सिंड्रोम। तो सबको पता है पैराप्लीजिया सीपी का प्रकार है। इस प्रकार से आपको एक विकल्प चुनना होगा, जहां पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं, पांचों करना है, हर प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो आपका पार्ट ए का पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, वह आपका 5 नंबर का होगा।
ठीक है, पांचों करने होंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सत्य असत्य करना है आपको। प्रश्न को पढ़कर आपको लगाना है कि वह सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर सत्य असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न यहाँ दिए होंगे। दूसरा प्रश्न भी आपका 5 नंबर का हो गया पार्ट ए के अंदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका 5 नंबर का हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, देखिए दोस्तों, इतना डिटेल में अगर आपको एग्जांपल से समझाती तो नहीं समझा पाती, लेकिन हाँ किस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। लास्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मैंने उनको बताया था, बहुत अच्छे से आपको भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके ट्रू एंड फॉल्स इसमें आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, तो पेपर वाइज हम इनको भी क्लियर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुए, ना ही टॉपिक्स चेंज हुए हैं आपके। ठीक है ना, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो मैम पैटर्न चेंज हो गया है। कल मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए थे पेपर फर्स्ट के, आपको ये लग रहा था कि ये 2 नंबर के प्रश्न है, जबकि आपका चेंज हो गया है पैटर्न। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देखिए पार्ट ए में जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनसे अगर रिलेटेड ना हो तब देखिए आप, क्योंकि जब हमको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, मैचिंग्स हो, ट्रू एंड फॉल्स हो, या फिर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, तभी कर पाएंगे ना जब हमको उसके बारे में पता होगा। ठीक है ना, अब जैसे टाइप्स इसमें पूछ लिए, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अगर आपको टाइप्स पता होगा तभी तो आप कोई विकल्प चुन पाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ऐसा नहीं है वो बेकार है, बेकार जा रहे हैं, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ताकि आप अच्छे से कर सकें उसको। ठीक है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स किस तरीके से आएंगे वो भी आपको कराया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पार्ट ए में मैच द फॉलोइंग, यानी कि मिलान करना है। अब देखिए दोस्तों, मिलान हमने किस स्टेज पे किया था, ना तो हमारा 10th 12th में आता है, ठीक है, 8th में भी मिलान नहीं आता है, यानी कि हमने कब से 5th क्लास तक हमने मैचिंग्स किए होंगे। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अब दे दिया आपको, तो मैचिंग्स आपको सबको पता है कैसे आएंगे, लेकिन किस प्रकार के पूछे जाएंगे मैचिंग्स आपके सब्जेक्ट के अनुसार वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार के आपके मैचिंग्स पूछे जाएंगे, जो मैचिंग्स के प्रश्न जो बनेंगे, क्वेश्चंस जो बनेंगे, वो मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, 1 2 3 4 5, तो तीसरा प्रश्न जो है आपका पार्ट ए का, उसमें भी 5 नंबर का है। तो पार्ट ए हमारा टोटल 5 10 15 नंबर का हमारा ये हो रहा है पार्ट ए। अगर हम न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सोचे तो हमारा पार्ट ए पार्ट बी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हमने ये पार्ट ए और पार्ट बी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर ली तो नैया पार है सबकी, है ना। चलिए पार्ट बी क्या है, पार्ट ए हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, पार्ट बी देखिए, आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। यानी कि वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, निम्नलिखित में से 1 या 2 वाक्यों में आपको इसका उत्तर देना है, जिसे हम कहते हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न, ठीक है ना, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपने 1 या 2 वाक्यों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए जो कि हमारे हमेशा की तरह आते रहे हैं। जो अति लघु प्रश्न 2 नंबर के हैं, हर प्रश्न आपका 2 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, और सभी करने हैं 1 या 2 वाक्यों में, तो 2 पंजे 10 नंबर का हमारा पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में केवल हमें अति लघु प्रश्न करना है, जो हमारा पहले का जो एग्जाम पेपर पैटर्न था उसमें भी यही आता था और अभी भी ये आता है। बस उन्होंने क्या कर दिया है, जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको कम करके उन्होंने पार्ट ए को कुछ निम्नलिखित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में बदल दिया है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात क्या है, पार्ट सी देखिए, 15 10 कितने हो गए 25। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी आपका 25 नंबर का है। अगर 25 नंबर आप तैयार कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं बहुत इजी है। जब आप
वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं आपको करा ही रही हूँ, जब से मैंने आपका डेट शीट आया है तब से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। हालांकि आपको ये लगता है कि मैम क्वेश्चन बार बार रिवीजन करा रही है, वो क्वेश्चंस आपके पार्ट ए पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 25 नंबर के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट की क्लास आप देख लीजिए, जिसमें आपके 25 मार्क्स आपके क्लियर हो गए, है ना। तो पेपर वाइज तो मैं करा ही रही हूँ आपको, ठीक है। पार्ट सी देखिए दोस्तों, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी कि केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का है, ठीक है। लेकिन अब ये प्रश्न कौन से हैं, अगर हम बात करें, ये हमारे लघु उत्तरीय है, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु प्रश्न जो है वो है ये, ठीक है। जो 5 नंबर में हमें 4 प्रश्न करने आते थे, लास्ट मतलब पहले का जो ओल्ड एग्जाम पेपर पैटर्न था उसमें क्या है 4 प्रश्न करने होते थे, 5 प्रश्न दिए रहे होते थे। लेकिन इसमें क्या है 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपने, ठीक है। तो ये हमारा कैरी 5 मार्क्स, यानी कि हर प्रश्न हमारा कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, तो 2 करना है तो 10 नंबर का हमारा ये हो गया, ठीक। अब कितना हो गया, 25 10 35 हो गया आपका यहाँ, ठीक है। पार्ट सी को मिलाकर आपका 35 हो गया। अब देखिए दोस्तों, पार्ट डी क्या है आपका, पार्ट डी में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपने, ठीक है, किसी एक का विस्तारपूर्वक उत्तर देना है इसमें। तो ये होगा आपका दीर्घ प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, ठीक है। अब लास्ट में हम मतलब पहले ये होता था कि हमारे 3 प्रश्न दिए रहते थे, 2 करने होते थे, इसमें आपको केवल 1 प्रश्न करना है और ये हमारा 10 नंबर का है, ठीक है। तो 2 आपके क्या प्रश्न होंगे, आपको केवल 1 करना है और ये भी हो गया 10 नंबर का, ठीक। तो टोटल अगर देखिए 5 10 15 10 25 35, ठीक है, और 45, यानी कि 45 मार्क्स का हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न है, ठीक है। क्या चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मतलब आप लोग कह रहे थे पैटर्न चेंज होने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि हमारा टॉपिक से अलग आएगा या हमारे सब्जेक्ट से अलग आएगा, सिलेबस से अलग आएगा, कोर्स से अलग आएगा। अरे कोर्स से ही रहेगा, बस आपका प्रश्न पूछने का तरीका जो है, प्रश्न पूछने का एक प्रकार जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा। उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन कम कर दिया, 1-2 क्वेश्चन उन्होंने ये कम कर दिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन कम कर दिया, और इसके मतलब जगह पर उन्होंने क्या दे दिया आपको, पार्ट ए में 3 प्रकार के प्रश्न दे दिए 25 नंबर के, इधर कम कर दिया उन्होंने 25 नंबर का, उधर दे दिया। मार्क्स आपके वही रहेंगे, ठीक है ना, टाइमिंग भी आपका वही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है पार्ट सी के जो क्वेश्चन है आपको 150 शब्दों में देना है, और पार्ट डी का जो आंसर है आपको 250 शब्दों में देना है, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम पहले करते थे। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए, जो मैं आपको पेपर वाइज क्लासेस कराऊंगी, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन रहते हैं उसमें कि जैसे ऑटिज्म के कितने प्रकार है, मैं आपको प्रकार बताती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। जब आपको एक सटीक आंसर पता नहीं होगा, एज इट इज नहीं पता होगा, तब आप कैसे दे पाएंगे आंसर, है ना। तो हर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी मैं आपको करा रही हूँ, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, यानी कि सारे पेपर जो अब तक के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कराए हैं आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाकी का अब हम आगे की क्लास जो करेंगे न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।